अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप यूबीएल बैंक का चेक कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप चेक को कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो चेक लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, जो मेन तरीके कौन कौन से हैं जी? कैश चेक, सेल्फ चेक, बाय नेम चेक और जो ना क्रॉस चेक। ये बहुत ही अहम है, हर बंदे को जो ना जरूरत पड़ता है कि चेक को कैसे लिखा जाए। बहुत सारी कंफ्यूजन है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इजीली जो है ना चेक लिख पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम जो है ना कैश लिखना सीखेंगे। कैश कब लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये आज सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कैश चेक। कैश चेक क्या है? ठीक है, कैश चेक लिखने के लिए दोस्तों जो पे वाली जगह है, आपने यहाँ पे कैश लिखना है। कैश कैश लिख दिया। ठीक है, ये आपने देख लिया है। दोस्तों, आपने जब भी चेक फिल करना है, आपने बॉल पॉइंट के साथ लिखना है लाजमी। ठीक है, क्योंकि अगर आप कच्ची पेंसिल के साथ इसके साथ लिखेंगे या कोई और पेन के साथ लिखेंगे, उसको कोई भी मिटा के टेम्पर कर सकता है, कोई भी मसला प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जब भी आप करें आप बॉल पॉइंट के साथ करें। मैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए जस्ट जो है ना ये दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम आज सीख रहे हैं कैश चेक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ। यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ 4000। ठीक है, 4000। आपने भी इसी तरीके से जो भी अमाउंट है वो आप लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर ये जो रुपीज़ लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 4 FOUR 1000 THOUSAND ओनली। आप रुपीज़ ना भी लिखें, आप यहाँ पे रुपीज़ भी लिख सकते हैं। कुछ लोग लिखते हैं 4000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की जितनी भी बैंक है सारे के सारे जो ना रुपीज़ में है, ये बैंक ही रुपीज़ में है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे रुपीज़ लिखा है। ठीक है, मैं अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें 4000 रुपीज़ लिख सकते हैं। अगर नाम भी लिखना चाहें आप सिर्फ और सिर्फ 4000 ओनली भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4000 ओनली। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं 4000 रुपीज़ ओनली, वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जो है ना यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर करता हूँ। आपने भी यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका सिग्नेचर है, जो भी बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक हो वही सिग्नेचर करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डेट लिखना है। ये देख सकते हैं DDMMYYYY, मतलब है कि DD डे और MM मंथ और जो है ना ईयर। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। आज है जी 27 अप्रैल 2025। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हो गया डे, ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाऊंगा कैसे लिखेंगे। अब 27 है, 27 अप्रैल है 2025 है। ठीक है, यहाँ 27 लिखूंगा। ठीक है, 2 लिखूंगा, 7 लिखूंगा और मंथ कौन सा है? 4 है। 4 आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले 0 डालेंगे फिर 4 लिखेंगे। आपने डेट का भी ऐसे ख्याल रखना है। ठीक है, फिर 2025 है, 2 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 5 लिखूंगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया। 27 अप्रैल 2025 डेट, आपने जो भी डेट हो आपने डेट ऐसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मैंने कैश लिख दिया। अब कैश का क्या मतलब है दोस्तों? कैश का मतलब है कि अब जो है ना ये चेक मेरे नाम पे है। ठीक है, अब जो है ना कैश मैंने यहाँ लिख दिया है। अब जो है ना कोई भी इस चेक को जो है ना कैश करा सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपसे गुम भी हो गया, किसी के हाथ लग गया, वो भी जाके इसको कैश कर सकता है। अगर आपने किसी दोस्त को, भाई बहन को, फैमिली में किसी को, किसी अननोन बंदे को भी पकड़ा दिया कि जाओ यार कैश करा के लाओ, वो भी जाके इसको कैश करा सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कैश चेक है ये ओपन चेक होता है। ठीक है, अब ये किसी के नाम के ऊपर नहीं है, कोई भी इसको कैश कर सकता है। मेल है, फीमेल है, कोई भी है, बुजुर्ग है, कोई भी है, वो जाके इसको बैंक से कैश करा सकता है। कैश का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब जो है ना अब बात आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगर आप दोस्तों को क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम जाने वाले हैं सेल्फ चेक के ऊपर। ठीक है, कैश आपको समझ आ गई है। अब कोई भी यहाँ पे कैश लिखता है, उसके बाद जो है ना ये किसी को भी पकड़ा देता है, ये ओपन चेक हो गया। कोई भी इसको कैश करा सकता है, किसी के नाम के ऊपर नहीं है। कैश का मतलब यही है दोस्तों। ठीक है, आप खुद भी इसको जो है ना कैश करा सकते हैं, किसी और बंदे को पकड़ाते हैं वो भी इसको कैश करा सकते हैं, मतलब ओपन चेक हो गया। कैश चेक क्लियर हो गया, इसको टिक लगाते हैं। अब सेल्फ देखेंगे। ठीक है, अब जो है ना
अब मेरे पास रबड़ है नहीं तो मैं वैसे ही इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, हम यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं, SELF, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, इसका क्या मतलब है? कैश का मतलब था, चलो ओपन चेक है, कोई भी इसको कैश कर सकता है, लेकिन अब सेल्फ का क्या मतलब है दोस्तों? सेल्फ का मतलब है कि जिस बंदे का अकाउंट है, जो बंदा इस अकाउंट का होल्डर है, यहाँ पे जिसका नाम लिखा होगा, या आप किसी को जो है ना किसी और को दे रहे हैं चेक, मतलब है कि जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा वही बंदा जो है ना इसको कैश करा सकता है, इसके अलावा कोई भी कैश नहीं करा सकता। ये चेक मेरे नाम के ऊपर है, अब मैंने जो है ना सेल्फ लिख दी है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं खुद जब तक बैंक में ना जाऊं तब तक ये कैश नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी और को मैं पकड़ाता हूं, अगर मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया है, मैंने किसी फैमिली मेंबर को पकड़ा दिया कि जाओ यार इसको कैश कराओ, वो कैश नहीं करा सकेगा। वो जो कैशियर होगा वो उसको यही बोलेगा, जी जिसका चेक है वही कैश करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लिखा है। अगर यहाँ पे कैश लिखा होता तो फिर कोई भी इसको कैश कर सकता था। अब जो ना सेल्फ है, अब जिस बंदे का नाम जो ना यहाँ पे चेक के ऊपर लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वही बंदा जो है ना कैश करा सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं करा सकता। अगर खुदा न खास्ता आपसे गुम भी हो जाए, जब तक जो बंदा जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा वही इसको कैश ना करे, तब तक कोई कैश नहीं करा सकता। बाकी दोस्तों, आपने चेक बुक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, चेक गुम आपने नहीं करने, किसी तरीके से गुम नहीं करने, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है दोस्तों। अब ये भी बात आपको समझ आ गई होगी कि सेल्फ चेक का क्या मतलब है, ठीक है। मजीद क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो सेल्फ चेक के हवाले से, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी बाय नेम चेक की तरफ, ठीक है। बाय नेम चेक क्या है दोस्तों? अब जो है ना, मैंने यहाँ पे सेल्फ भी मिटा दिया, कैश भी मिटा दिया, अब मैं जाने वाला हूँ जी सेल्फ चेक की तरफ, ठीक है, या बाय नेम चेक की तरफ, सॉरी। ये कैश चेक भी हो गया, सेल्फ चेक भी हो गया, बाय नेम चेक अब हमने करना है कि बाय नेम चेक क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम जा रहे हैं बाय नेम चेक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी बंदे का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ शहीर अनवर, ठीक है। अब जिस बंदे को किसी को जब जो है ना चेक दे रहे होते हैं, तो उस बंदे का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। नाम कैसे लिखना है? जैसे उसका नाम जो है ना आईडी कार्ड के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वैसे के वैसे उस बंदे का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको बोलते हैं बाय नेम चेक, ठीक है। यहाँ पे मैंने बंदे का नाम लिख दिया, शहीर अनवर लिख दिया। अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना शहीर अनवर ये जो बंदा जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ वही ये बंदा जाके इसको कैश करा सकता है, इसके अलावा कोई इसको कैश नहीं करा सकता, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई होगी, सिर्फ और सिर्फ यही बंदा जो है ना कैश करा पाएगा, इसके अलावा कोई भी इसको कैश नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय नेम चेक। सिंपल है, जिसका नाम लिखा होगा वही जाके कैश करा सकता है, इसके अलावा कोई भी कैश नहीं करा पाएगा। बाकी ये भी आपने याद रखना है, जब भी आप किसी को जो है ना चेक दे रहे होते हैं, उसका नाम ऐसे लिखना है जैसे जो है ना उसके आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अब जो है ना बाय नेम चेक भी जो है ना क्लियर हो गया, इसका क्या मतलब है। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो बाय नेम चेक के ऊपर, तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब दोस्तों जाते हैं क्रॉस चेक की तरफ, ठीक है। क्रॉस चेक क्या है, ठीक है। अब ये ऐसे समझ सकते हैं, ये जो शहीर अनवर है, ये इसको जो है ना कैश करा सकता है। जब भी बैंक में जाएगा, जो कैशियर होगा वो उसको कैश कराएगा और उसको 4000 रुपए पकड़ा देगा, इसका कैश हो गया। अब जो है ना दोस्तों, मैं इसको जो है ना क्रॉस चेक में तब्दील कर देता हूँ कि क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक बन जाएगा। अब जो है ना जो भी जिस भी बैंक का आप फिल कर रहे होते हैं, सब पाकिस्तान की जितनी भी बैंक है सबके दोस्तों फिल करने का तरीका सेम है, ठीक है। बाकी मेरे चैनल के ऊपर तमाम जो है ना तकरीबन तमाम बैंकों के वीडियोस अवेलेबल हैं कि कैसे आप फिल कर सकते हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको जो है ना क्रॉस चेक में तब्दील करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यूबीएल का जो है ना यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मैं 2 लाइन लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। आपने भी ऐसे लगाने, ठीक है। अब दोस्तों पहले जो ये शहीर अनवर था, ये इसको कैश करा सकता था। अब मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, अब जो है ना ये इसको कैश नहीं कर पाएगा। अगर दोस्त कहेंगे जी ये कैश नहीं कर पाएगा तो क्या होगा इस चेक का? दोस्तों अब जो है ना ये जब भी बैंक में जाएगा, वो जो कैशियर होगा वो उसको यही बोलेगा दोस्तों कि मैं आपको जो है ना पैसे बाय हैंड नहीं दे सकता, आप अपना हमें अकाउंट नंबर बताएं, हम आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। मतलब है कि ये जो 4000 है ये हम बाय हैंड नहीं देंगे, आपके बैंक में जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। आपको बात समझ आ गई होगी। जो क्रॉस चेक होगा, वो क्रॉस चेक कोई भी हो, वो बैंक अकाउंट में बैलेंस जाता है, क्रेडिट होता है, डिपॉजिट होता है, बाय हैंड आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी को जो ना दे रहे होते हैं, जो क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक सबसे सेफ जो है ना चेक माना जाता है, क्योंकि
अब जो है ना ये जो बंदा है शहीर अनवर है, इसको मैंने ये चेक दे दिया। अब बंदा पहले से चलो इन्वॉल्व था, अब बंदे का जो है ना बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व हो गया। खुदा न खास्ता कल कोई स्कैम हो जाए, कोई मसला हो जाए, अब बंदा मुकम्मल तरीके से जो है ना पकड़ा जाएगा अगर वो कुछ गलत करता है। ठीक है, अक्सर जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो जो है ना क्रॉस चेक देते हैं ताकि जो जिस बंदे को वो पैसे दे रहे होते हैं उसका अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाए। बंदा वैसे इन्वॉल्व है, अब उसका अकाउंट भी इन्वॉल्व हो गया। इसको दोस्तों बोलते हैं जो है ना क्रॉस चेक। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि कैश चेक क्या है, सेल्फ चेक क्या है, बाय नेम चेक क्या है और क्रॉस चेक क्या है। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे इसमें चेक को फिल करते हुए, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने ये वाले मिस्टेक नहीं करने। दोस्तों जब भी आप किसी बंदे को जो है ना चेक दे रहे होते हैं या कैश लिख रहे होते हैं या सेल्फ लिख रहे होते हैं, जो खाली जगह होते हैं वहां पे आपने ऐसे लाइन लगा देने। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, इसके आगे पीछे कोई लिख सकता है। ये देख सकते हैं F4000 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया। अब जब भी आप किसी बंदे का नाम लिखें, ये P से थोड़ा सा करके यहाँ से आपने S को, जिस बंदे का नाम है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर देना, दरमियान में भी कोई वक्फा नहीं रखना। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट करके यहाँ से लिखना है। अब मैंने 4000 लिख दिया, यहाँ भी मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, आपने बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, बाकी जो भी बच जाए वो आपने ऐसे लाइन लगा देने हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मिस्टेक है। अब इसको 1 लगा के 14,000 भी बना सकते हैं, यहाँ 0 लगा के इसको अरबों खरबों में भी कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों जब भी आप चेक लिखें, यहाँ R से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना है। इसका जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ R से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आप बराबर का निशान लगा के, ऐसे बराबर का निशान लगा के फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 4000 कर दिया। उसके अलावा फिर यहाँ से यू लाइन लगाऊंगा, यू लगाऊंगा, ये देखें लॉक हो गया। अब इसको कोई तब्दील नहीं कर पाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब इसको तो कोई तब्दील नहीं कर पाएगा, टेम्पर नहीं कर पाएगा। अगर कोई टेम्पर करेगा भी सही, जो कैशियर होगा वो इसको जो है टेम्पर समझेगा, वो उसको बोलेगा जी मैं इसको कैश नहीं करूंगा। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। बहुत सारे दोस्त अब और ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई चलो जो अकाउंट होल्डर है उसने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। कभी कभार जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाले हमें बैक साइड पे भी सिग्नेचर करवाते हैं। बैक साइड पे जो है ना कौन सिग्नेचर करता है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि अब जो है ना जो जब भी आप किसी को अकाउंट जो है ना चेक दे रहे होते हैं, जो अकाउंट होल्डर होगा जिसका नाम यहाँ पे लिखा होता है, उसने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के ऊपर सिग्नेचर करना है, बैक साइड पे सिग्नेचर नहीं करना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जो ना बैक साइड पे कब सिग्नेचर होता है, अब देखें मैंने इस बंदे को जो है ना चेक जारी कर दिया, इसका नाम यहाँ पे लिखा है। अब ये कैश कराने जाएगा, फिर कैशियर खुद अपने सामने उससे जो ना बैक साइड पे 2 सिग्नेचर करवाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे जो ना सेल्फ लिखा है तब जो है ना कौन सिग्नेचर करेगा बैक साइड पे, जाहिर बात है आपने पहले नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फिर कैशियर जब तक बोले नहीं तब तक आपने जो ना बैक साइड पे सिग्नेचर नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे सेल्फ लिखा है, आप खुद कैश कराने जा रहे हैं, फिर कैशियर अपने सामने जो ना आपसे बैक साइड पे 2 सिग्नेचर लेगा। अगर जो ना यहाँ पे कैश लिख दिया, सेल्फ लिख दिया, मतलब है कि जो बंदा बैंक में जाता है कैश करवाने के लिए जो भी है, ठीक है, उससे जो है ना कैशियर 2 सिग्नेचर लेगा। ये आप याद रखें, चाहे सेल्फ हो, बाय नेम हो, कोई भी हो, जिस बंदे के हाथ में जो ना चेक होगा, जो कैश करवा रहा होगा, बैंक में अवेलेबल होगा, वही बंदा जो है ना बैक साइड पे 2 सिग्नेचर कराएगा, कैशियर के सामने करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है कि आप जो है यूबीएल बैंक का जो ना चेक कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद जो ना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों पाकिस्तान भर के जितने भी बैंक हैं सारे के सारे का जो ना लिखने का तरीका सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब। दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर तमाम तरह जो ना बैंकों के हवाले से वीडियोस अवेलेबल हैं। किसी भी बैंक के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, किसी भी अकाउंट के हवाले से, आपको बैंकिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूँगा और जो ना आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।